हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल नूतन झाज ब्लॉग्स एंड किचन। फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है तीज का वीडियो, लेकिन बहुत लेट जा रही है। आप लोग सोचेंगे क्यों? तो फ्रेंड्स, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने कलश में हल्दी का एक गांठ, एक सिक्का और अरवा चावल यानी अक्षत और रोली डालकर गंगा जल भर कर रख दिया है, और आम का पल्लव डाल के और उसके ऊपर एक कटोरी अरवा चावल, उस पर घी का दीपक रख दिया और साइड में एक तेल का दीपक। और वहाँ पर मैंने गणेश जी बनाया है, बड़े सुपारी को लेकर उसमें मौली से लपेट कर गणेश जी बनाया है, और भोले बाबा मिट्टी के हैं और पार्वती माता छोटी सी मैंने पिंड बनाया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाना नहीं आता फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पूजा स्टार्ट करें फ्रेंड्स। तो देखिए, ये चावल के ऊपर दीपक रखा हुआ, ये घी का दीपक है। उसे सबसे पहले अग्नि साक्षी मानकर दीपक को जला लेते हैं, और तेल का भी दिया जला लिया मैंने। तो और धूप दिखा लिए। उसके बाद पूजा स्टार्ट करते हैं तीज का। तो देखिए, मैंने सबसे पहले गंगा जल से भोले बाबा पहले कलश जी की पूजा कर लें। सबसे पहले कलश जी की करें, फिर गणेश भगवान की, फिर भोले बाबा की, फिर माता गौरी की पूजा करें। तो पहले गंगा जल से स्नान करा लिए भोले बाबा को, पार्वती माता को, गणेश जी को, कलश जी को। उसके बाद ये दूध है, कच्चा दूध है गाय का। आपको जितना संभव हो सके आप करें। तो मतलब पंचामृत से स्नान करवाते हैं। तो जितना सामान आपके पास अवेलेबल हो आप उसी अनुसार करें। तो मेरे पास घी, गंगा जल, दूध और मधु था, दही नहीं था, तो मैं इतने शक्कर तो इसी चीज़ों से स्नान करवाएं। तो ये दूध, गंगा जल के बाद दूध से स्नान करवाया भोले बाबा, गणेश भगवान, कलश जी। याद रखें फ्रेंड्स, सबसे पहले कलश जी को स्नान करवाएं या पूजा करें, उसके बाद गणेश जी के साथ भोले बाबा, फिर पार्वती माता की। अब ये मधु से स्नान करवाया। अब मैं ये घी से स्नान करवा रही हूँ। तो मैं जैसे पूजा करती हूँ फ्रेंड्स, वैसे बता रही हूँ। तो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग इस तरह से पूजा कीजिएगा। मैं अपनी पूजा बता रही हूँ, आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। और कलश के नीचे मैंने बताया नहीं फ्रेंड्स, ये अरवा चावल का मैंने अष्टदल कमल बनाया हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। और एक थाली में मैंने घी के लिए दीपक रखा है, ये घी का दीपक है, आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद ये फूलों से मतलब उस थाली को भर दिया है। तो अब मैं स्नान करवा चुकी, अब मैं भोले बाबा को वस्त्र पहना रही हूँ, और उसके बाद पार्वती माता को लाल चुंदरी पहनाऊँगी। आप चाहें तो नए कपड़े का जो कतरन होता है, बिल्कुल नया होता है, वो पहना सकते हैं। तो मैं नया लाई हूँ, इसलिए मेरे पास नया था, तो मैंने नई चुनरी और भोले बाबा को नए कपड़ा पहना दिए। तो गौरी शंकर को मैंने वस्त्र पहना दिए हैं। तो ये कलश जी की पूजा कर रही हूँ। मैंने सिंदूर लगाया, फिर गणेश जी को लगाऊंगी, फिर पार्वती माता को। भोले बाबा को सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि उन्हें सिंदूर नहीं लगती है। आप 3 बार 5 बार करके सिंदूर लगा सकते हैं, गणेश जी को और पार्वती माता को।
अब ये भोले बाबा को सफ़ेद चंदन चढ़ता है फ्रेंड्स, तो मैं सफ़ेद चंदन लगा रही हूँ। पहले कलश जी को फिर गणेश जी को, फिर भोले बाबा को, फिर पार्वती माता को। ये मैंने थोड़ा सा चंदन बेलपत्र के ऊपर भी छिड़क दिया है। फ्रेंड्स सोच रहे होंगे कि मैं कैसे बैठकर पूजा कर रही हूँ। फ्रेंड्स मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, तो ज़मीन पर बैठने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं जैसे हो रहा है पूजा कर पा रही हूँ। अब ये बेलपत्र चढ़ाएं कलश जी को, श्री गणेश भगवान को, भोले बाबा को, माता गौरी को। आपको जितना बेलपत्र हो सके चढ़ाएं। जो भी सीजनल फूल होते हैं भोले बाबा को, जैसे सफ़ेद फूल, आक, धतूरा, बेलपत्र, भांग, यही सब के पत्ते चढ़ते हैं। तो जितना संभव हो सका, मुझे धतूरा भी मिल गया और फिर धतूरा का फल भी मिल गया, बेलपत्र, फूल, सफ़ेद फूल सब कुछ मिल गया था, तो मैंने सब कुछ चढ़ा दिया है। श्री गणेश भगवान को लाल फूल और माता महागौरी को लाल फूल, बाकी जो भी फूल है चढ़ा सकते हैं, लेकिन लाल चढ़ता ही है गौरी माता को। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी होगी, चूँकि पूजा पाठ का वीडियो है, तो शॉर्टकट में बाकी पूजा को आप बता सकते हैं। शॉर्ट में ऐसे बताना है तो अच्छे से ही बताना चाहिए, ताकि समझ में आपको आ सके। बहुत डिटेल तो नहीं है, लेकिन समझने लायक मैंने एडिटिंग की है। लेकिन ज़्यादा काट दूँगी तो फिर समझ में नहीं आएगी। ये जनेऊ है, जनेऊ कलश जी को, फिर श्री गणेश भगवान को, फिर बाबा भोलेनाथ को, शंकर भगवान को जनेऊ चढ़ाया, वस्त्र चढ़ाया, जनेऊ चढ़ाया। इसे चंदन तिलक लगाने के पहले चढ़ाना था फ्रेंड्स, पर इतना सारा प्रोसेस हो जाता है कि मैं भूल गई थी, तो सॉरी फ्रेंड, उसको इग्नोर कीजिएगा। आप लोग पहले चंदन तिलक लगाने के पहले जनेऊ पहनाइएगा, जब आप वस्त्र पहनाते हैं उस टाइम पे। और ये श्री गणेश भगवान को दूब घास चढ़ती है, बहुत प्रिय है श्री गणेश भगवान को, आप लोगों को पता होगा। तो जितना हो सके दूब घास लें और उसमें 3 बार हल्दी का तिलक लगाकर गणेश भगवान को चढ़ाएं। ओम श्री गणपते नमः, ओम श्री गणपते नमः, ओम श्री गणपते नमः बोलकर गणेश भगवान को भी हल्दी का टीका लगाएं। ये सफ़ेद फूल मैं चढ़ा रही हूँ कलश के ऊपर, और कलश के ऊपर जो चावल रखा हुआ है उसमें भी चढ़ाऊँगी, मतलब दीपक के पास। ये धतूरा, फिर धतूरे का फल, सब कुछ मुझे मिला था, तो मैंने भोला बाबा को चढ़ा दिया। बोलते हैं कि इस सीज़न में जो भी फल फूल आपको मिल सके आप चढ़ाएं, पर उतना तो मिलता नहीं है फ्रेंड्स इधर।
जितना लिखा होता उतना मिलता नहीं है, लेकिन जितना संभव हो सका मैंने चढ़ाया है। ये गणेश भगवान को मैंने लाल फूल चढ़ा दिया और पार्वती माता को लाल फूल चढ़ा दी। फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज कमज़ोर लग रही हो क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसलिए वीडियो बहुत लेट जा रही है। फ्रेंड्स, मैं एडिट ही नहीं कर पा रही थी। गेंदा का फूल भी है, गेंदा का फूल भी चढ़ा दिया। तीज के पूजा में फ्रेंड्स थोड़ा टाइम तो लगता ही है पूजा करने में, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस होता है। बाकी पूजा से अलग होती है ये पूजा। के बगल में मेरे लड्डू गोपाल जी, साईं बाबा भी बैठे हुए हैं। उन सबकी पूजा मैंने दिन में ही कर ली थी। देखिए, मैं वो दिखा नहीं पाई, देख सकते होंगे आप। यहाँ पे नारियल भी चढ़ाया। सबसे पहले फलों में मैंने नारियल ही चढ़ाया था। ये मैं सुबह को फोड़ती हूँ, अभी नहीं फोड़ती हूँ। अगर सुबह का वीडियो हो पाएगा तो मैं शेयर कर पाऊँगी तो करूँगी, अगर उसको रिकॉर्ड कर पाई तो। अगर नहीं कर पाई तो कोई बात नहीं। और ये वस्त्र चढ़ा दिया पार्वती माता को, और श्रृंगार का सामान है, ये भोले बाबा के लिए। वो पंडित जी को जाता है, जो कि गमछा, आप चाहें तो धोती कुर्ता जो भी चढ़ा सकते हैं। और ये हम लोग ये यहाँ मतलब मिथिला में, मैथिल में डलिया भराता है। वो मैं पूरा डिटेल में नहीं दिखा सकी, लेकिन जो इसमें देखा होगा आपने, तो 5 सुपारी, जनेऊ, फूल डालने के बाद सिंदूर, अक्षत, सुपारी, पान और श्रृंगार का सारा सामान और एक नारियल, बाकी सारे फल इसमें डालकर धूप अगरबत्ती दिखा दिया। उसके बाद मैं इसे कपड़े से ढक दूंगी। तो उसे भरकर मैंने धूप दीप दिखा कर रख दिया है। और ये है सिंदूरा, इसमें हम लोगों के यहाँ गौरी पूजा जाता है। ये सबकी शादी में होती है फ्रेंड्स, तो यहाँ भी पूजा होती है। तो इसमें गौरी पूजा करते हैं हम लोग। इसे आंचल से ढककर या उसके ढक्कन से ढककर ही पूजा की जाती है। तो मैंने पार्वती माता को पहले लगा दी, उसके बाद मैं गौरी पूजा कर रही हूँ। 3 बार गौरी माता को सिंदूर चढ़ाया जाता है। उसके बाद खुद वही सिंदूर लगाते हैं। फ्रेंड्स, कोई गलती हो रही होगी, भूल हो रही होगी तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे जितना समझ आता है मैं उतना कर रही हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से इसी तरह से होता है, मैं ऐसे ही हमेशा करती हूँ, इसलिए आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप लोग अगले साल, इस साल तो समाप्त हो गई ये पूजा, अगले साल आप लोग ज़रूर कीजिएगा इस तरह से। मैंने बहुत आसान विधि से बताई है, लेकिन प्रोसेस तो थोड़ा लंबा होता ही है। उसके बाद गौरी पूजने के बाद फिर
आप नाक से सिंदूर लगा सकते हैं। गौरी माता को चढ़ाने के बाद, गौरी पूजने के बाद। बहुत गर्मी भी लग रही थी फ्रेंड्स, पसीना पसीना हो गई थी मैं। 2 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो पूजा हो गई है लगभग। तो अब मैं यहाँ पर पाठ करूँगी, मतलब कथा, हरितालिका व्रत का कथा। तो आप चाहें तो अपनी किताबें पढ़ लें, हरितालिका व्रत की कथा खुद पढ़ें। अगर पंडित जी बुलाते हैं तो पंडित जी से करवाएं, पंडित जी से सुने। लेकिन मैं तो खुद ही पंडित जी हुई इसलिए मैं खुद अकेली हूँ घर में, तो मैं यहाँ अकेले ही पूजा कर रही हूँ। मैं खुद से पंडित जी बन गई हूँ। मुंडों की माला से तो हाथ में अक्षत, जिनकी जटा अलंकृत है, जो दिव्य वस्त्र धारण की है और जो ये चना दिगंबर है, ऐसी मैं भूल श्री गई थी पार्वती जी। शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, उपग्रहों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। ये पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी तंकर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्यपाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान के इतनी बात सुनकर मुनिराज पति को धोखा देने से मुर्गी होती है, इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती हैं वह मेरे समान पति पाती हैं, और जब वह मरने लगती हैं तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं लूँगी। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, श्री गौरी शंकर की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री माता पार्वती की जय। प्रणाम कर लें। उसके बाद
आरती कर ले। तो मैं आरती को नहीं दिखा पाई थी, मैं कैमरा ऑन करनी भूल गई थी फ्रेंड्स। तो ये लास्ट में मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ आरती किया है। लेकिन मैं आरती की थी, आरती गाई भी थी, लेकिन कैमरा ऑन करना भूल गई थी, सॉरी फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी होगी ये 30 ब्लॉग, तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो इसके साथ ही मैं वीडियो का करती हूँ द एंड। बाय बाय फ्रेंड्स।